बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.3। ठीक है। तो पिछले वीडियोस में हमने इसके एग्जांपल्स के बारे में समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जा करके आप देख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ देखो, आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। हमें बोल रहा है कि हमें एक ग्राफ को ड्रॉ करना है विद पॉइंट दिस। ये इक्वेशन आपका है पहला। तो कुछ करना नहीं है, ज्यादा कोई बड़ा तोप नहीं है, हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, डरने की बिल्कुल बात नहीं है आपको। तो देखो, तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट का फर्स्ट आपका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x और y का एक टेबल बना लेते हैं, है ना। तो जब हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y कितना आएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 आ गया, है ना। 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई बराबर 4। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। उसी तरीके से अगर हम y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। इस केस में आपका ग्राफ क्या बनेगा, देखो तो 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4। तो अगर हम देखते हैं पहला पॉइंट आपका कौन सा आया, 0,4। 0,4 कहाँ पे है आपका, 0,4 यहाँ पे है, और 4,0 कहाँ, ये लिख देते हैं 0,4। यहाँ पे आपका क्या है, 4,0। हमने क्या किया, इन दोनों को ड्रॉ कर दिया। ये आपका पहला का इक्वेशन बन गया। इसको क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो अगेन हम क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाना अच्छा लगता होगा, नहीं लगता है तो बनाना सीख लो, बहुत जरूरी है। x का वैल्यू अगर हम 0 पुट किए तो y का वैल्यू -2। सॉल्व करके देखो, 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, y का वैल्यू -2। अगर हम y का वैल्यू 0 पुट किए तो क्या आएगा, x माइनस 0 इक्वल टू 2। ये आपका दो पॉइंट कौन कौन से आ गए, 0 कॉमा -2, 2 कॉमा 0। हमेशा x एक्सिस पहले। तो फिर से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका 1 2 1 2, पहला पॉइंट है आपका 0,-2। अच्छा, ये माइनस में है ना, तो ये आपका नीचे आएगा -1 -2। ठीक है। तो 0,-2 आपका कहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे है, x एक्सिस 0, y का वैल्यू -2। उसी तरीके से आपका x का वैल्यू 2 यहाँ, अरे रे 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 रे, उसी तरीके से आपका x का वैल्यू यहाँ पे है ना 2, और y का वैल्यू है आपका 0। तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, 2,0। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। तो ये मेरा किसका इक्वेशन हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हो गया, है ना। आसान था, बताइए। अब आते हैं हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 3x, है ना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, फिर से टेबल बना लेते हैं। हमारा टेबल में देखो, x का वैल्यू 0 पुट करने पे देखो तो ये क्या है, y इक्वल टू kx के फॉर्म में है, ये ऑरिजिन से पास करेगा, ध्यान है ना। अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आएगा। अब इसमें ये मत करना y का वैल्यू 0 पुट कर दो, फिर से वापस x इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, तो वापस आपका एक ऑडिट हो जाएगा ना। अगला हम लोग लेते हैं x का वैल्यू 2 लेते हैं। x का वैल्यू 2 लेने पे y आपका कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, है ना। तो ये हम क्या बना दिए, कोऑर्डिनेट बना देते हैं। x इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, यहाँ पे 0,0, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। x एक्सिस इज इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 6 यहाँ पे है। तो ये कहाँ मिल रहा है आपको, इस लोकेशन पे मिल रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर दिए। ये आपका किसका इक्वेशन हो गया, y इक्वल टू 3x, है ना। अब आते हैं, अच्छा एक चीज समझ लो, ये जो आपका इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होता है ना, आगे क्लास में पढ़ना है, y इक्वल टू होता है mx प्लस सी।
तो जब आपका कांस्टेंट का वैल्यू 0 रहेगा तो जो m होता है वो होता है y अपॉन x। ये जो y होता है ना, जो कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं, ये आपका स्लोप होता है। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। बच्चों को डराने के लिए इसको इधर से इधर कर दी, इसको आपको नॉर्मल फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। हाँ, अब अच्छा लग रहा है देखने में ना। तो देखो, अगर हम फिर से क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ कर देते हैं। अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 इंटू 0 0 प्लस वाई इक्वल टू 3। अगर हम y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो हम ये नहीं रखते, हम कोई अच्छा सा होल नंबर रखते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। तो अगर हम y का वैल्यू 1 रख दिए, अगर हम y का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, 2x बराबर 3 माइनस 1 यानी 2, x बराबर 1, है ना। तो हमारा क्या पॉइंट बन जाएगा, 0,3। ये 1, ये 2, ये 3 इस पॉइंट पे है, 0,3, 1,1, 1 दो दो लेके चल रहा हूँ ना, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, है ना। तो आपका ये दोनों लाइन हो गया, दो पॉइंट हो गया, इन दोनों को ड्रॉ करने वाला लाइन ये हो गया। तो आपका ये तीसरा लाइन हो गया, तीसरा इक्वेशन का ग्राफ हो गया, है ना। आसान था यहाँ तक। ये आपका कौन सा पॉइंट है, 1,1। ये कौन सा पॉइंट है, 0,3। जब भी आप ग्राफ बनाना तो सबका पॉइंट्स जरूर लिखना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपका हो गया ये 0,6, 0,0, है ना। पहला क्वेश्चन आपका सॉर्टेड आउट। जी सर, हो गया। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं किया, बस इक्वेशन में टेबल बनाया और बना दिया। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14 and how many such lines can pass। ये तो आपने एग्जांपल में भी पढ़ा था ना। तो देखो, अगर मेरा x, y दिया हुआ है 2, 14, तो हमें दो सच लाइंस का इक्वेशन लिखना है। तो देखो, तो अगर हम x प्लस वाई करते हैं तो ये क्या आएगा, 2 प्लस 14 16, है ना। ये इक्वेशन मेरा एक इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, x मतलब ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 इंटू 14, यानी कि ये हो गया 28 प्लस 2 30, ठीक है। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ये दोनों आपके स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है। तो आपने दो इक्वेशन नहीं लिखना। इसी तरह आप कितने तरीके से बना सकते हैं, आप ये भी बना सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर जो भी आएगा 2x प्लस 3y, जो भी आपका बने, आप बहुत इनफाइनेटली मेनी इक्वेशंस आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ? अगर डाउट है तो मेरा पिछला वीडियो देख लो, ठीक है ना, उसमें एग्जांपल में मैंने क्लियरली समझाया है। तो एग्जांपल नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहे हैं ये लोग, इफ द पॉइंट, अगर कोई पॉइंट है 3,4 लाइज ऑन ग्राफ दिस। अच्छा, ये एक मेरा इक्वेशन दिया हुआ है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, और कह रहा है कि मेरा जो पॉइंट है 3,4 वो इस पे लाई कर रहा है। तो लाई करने का मतलब क्या यहाँ पे समझाया था कि जब हम x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को वो सॉल्व कर देगा, इसका वो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो चलो वही पुट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 हमने पुट किया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 3 इन ब्लैक कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, ये हो गया 12 इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस 7। तो ये कितना हो गया आपका, बताइए। आपका ये इधर गया तो सब्ट्रैक्शन में 12 माइनस 7 5 इक्वल टू 3a, a इक्वल टू क्या आ गया आपका 5/3। ये आपका a का वैल्यू निकालने हमसे पूछ रहा था, हमने निकाल दिया, है ना। उसी तरीके से अब देखो हमें अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग पहले पढ़ो और पढ़ के सोचो कि ये सर कौन सी बला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछो, सॉरी पढ़ो, पूछो नहीं, पढ़ो। तो
क्वेश्चन नंबर 4 में एक कह रहा है कि हमारा एक टैक्सी है, टोय टोय टैक्सी, ठीक है। ये अपने शहर में जा रहा है, तो पहले किलोमीटर के लिए देखो, ठीक है, मान लो उसने x किलोमीटर चला, ठीक है। तो वो पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने कितना रुपए लिए? 8 रुपए लिए, है ना। और जो बाकी का कितना बच गया, ये एक एक किलोमीटर इधर चल गया, पूरा x था, तो ये कितना हो गया आपका? x-1 हो गया। तो x-1 के लिए उसने कितना लिए पैसे? 5 रुपए प्रति किलोमीटर लिया, ठीक है ना। 5 रुपीज प्रति किलोमीटर लिया, ठीक है। तो हमें इसको एक लीनियर इक्वेशन में लिखना है। तो सिंपली देखो, तो हमें क्या लिखना है कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एट x किलोमीटर, जो डिस्टेंस कवर किया वो x ले लो, और टोटल फेयर बाई, हमें कितना पैसा देना पड़ा वो ले लो। हमें एक इक्वेशन लिखना है। तो हमारा जो फेयर होगा वो क्या होगा? पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए, और बाकी का किलोमीटर आपका कितना? 5 रुपए लिया ना, x-1 किलोमीटर के लिए। पहले किलोमीटर के लिए 1 रुपए लिया, है ना। इसको अच्छे से लिख देता हूँ ब्लैक कलर में। कितना भाड़ा लग रहा है, मतलब कितना फेयर लगेगा? 1 किलोमीटर के लिए आपका 8 रुपए, है ना, ये इंटू है, ठीक है ना। और 5 रुपए लग रहा है आपके x-1 किलोमीटर। x-1 मैंने क्यों लिया? क्योंकि टोटल डिस्टेंस मेरा x था, इसमें से 1 किलोमीटर के 8 रुपए, और बाकी का x-1 यूनिट बचा ना, उसके लिए 5 रुपए। इसको सॉल्व करते हैं। 5x-5, है ना। 5 into x 5x, 5 into -5, -5, 8 - 5 3, 5x - 3 y। ये आपका क्या आ गया? इक्वेशन आ गया। इक्वेशन किसका आ गया? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। तो हमको इसको ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो चलो फिर से हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल बनाना तो अच्छा लगता है। x और y, अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3। x का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 into 1 -3, 2। ठीक है, ज्यादा कुछ भारी चीज नहीं किया, ठीक है ना। तो ध्यान देखो, आपका पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? 0, -3, 1, 2, ठीक है ना। तो चलो अब इसको सॉल्व करें। अरे अरे अरे, मैंने गड़बड़ किया ना। देखो बच्चों, तो ये क्या हो गया? 5x 8 - 5 + 3, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन क्या आ गया? देखो तो आपका इक्वेशन आ गया y = 5x + 3। तो हम फिर से क्या करेंगे? अपना मन पसंदीदा टेबल बनाते हैं, इसमें हम लोग पॉइंट्स को लिखेंगे। अगर हम x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का वैल्यू 3 आ गया। x का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो y कितना हो जाएगा? 5 into 1 5 + 3 8 हो जाएगा, है ना। तो चलो अपना पॉइंट्स क्या आ गया? 0, 3, 1, 8 आ गया, है ना। तो हम लोग इसके लिए अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए आपका पहला पॉइंट क्या है? 0, एक्स एक्सिस आपका क्या है? 0, ये आपका y एक्सिस, और ये x एक्सिस। x = 0 आपका इस लाइन पे होगा, और y = 3, 1 2, सॉरी ज़्यादा ज़्यादा ले लिया, ऐसे ले लो। इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं एकदम एग्जैक्टली, ताकि आपको समझ में आए। जो मेरे ग्राफ में जो लाइन खींचा हुआ है ना, उसी का मैं मदद ले रहा हूँ। तो देखो ये आपका क्या दे रहा है? x = 0 यहाँ पे, y = 3, 1 2 3। इस पॉइंट पे आपका पहला पॉइंट है। ये पॉइंट आपका क्या हो गया? 0, 3। x = 1, y = 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका यहाँ पे है ना। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? 1, 8 हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर दिए। तो ये आपका किसका इक्वेशन हो गया? एक्चुअली इससे पास करेगा, यहाँ से पास करेगा।
तो आपका ये किसका इक्वेशन हो गया? ये आपका हो गया इक्वेशन y इक्वल टू 5x+3 का, है ना? यही था ना आपका 5x+3। यहाँ तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं बच्चों। हमें वही चीज करना जो अपने एग्जाम्पल में पढ़ा था ना, कि ये सारे इक्वेशंस को इनको इसमें पता करना है कि किसका ये ग्राफ है। तो एक y इक्वल टू एक्स, जीरो जीरो सेटिस्फाई कर जाएगा, एकदम करेगा। फिर से बताना पड़ेगा क्या? देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन देखो, जैसे हम x का वैल्यू जीरो पुट किए तो y भी जीरो हो गया, ये सेटिस्फाई कर गया। अगर हम x का वैल्यू वन पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आना चाहिए? वन ही आना चाहिए ना, लेकिन आ रहा है कितना? -1। तो ये पहला इक्वेशन आपका बर्बाद है ना? बर्बाद कैसे बर्बाद हुआ? इससे बर्बाद हुआ। सेकेंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो देखो, तो अगर हम यहाँ पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये दोनों जीरो आपका जीरो ही देगा, ये सेटिस्फाई कर गया। दूसरा है आपका वन और प्लस माइनस वन, वन माइनस वन क्या आ गया? जीरो, ये भी सेटिस्फाई कर गया। एक है आपका -1, है ना? तो -1 + 1 ये भी आपका सेटिस्फाई कर गया। तो आपका इसका आंसर ये हो गया। कोई बड़ा दिक्कत इसमें? एकदम नहीं हुआ सर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। चाहो तो इसको भी वैसे ही वेरीफाई कर लो, ठीक है, बट मेरा इसी का ये ग्राफ है। अब देखो, अगर क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल टू जीरो दे दिया है तो कई बार क्या करेगा, इक्वेशन में 2x प्लस 2y इक्वल टू जीरो भी दे सकता है। इसमें क्या हुआ? 2 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। बेसिकली आया यही चीज, लेकिन यहाँ पे दूसरे फॉर्म में लिख दिया, है ना? तो उसका थोड़ा ध्यान देना जब चारों सॉल्यूशन बनाओगे ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख लो, ये आपका ग्राफ है ना? साफ सुथरा ग्राफ है, इसको हम गंदा करेंगे। तो देखो, तो अगर हम x का वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो y कितना आएगा? x का वैल्यू जीरो पुट करने पे y का वैल्यू टू ही आएगा, ये सेटिस्फाई कर गया। x का वैल्यू अगर हम टू पुट करते हैं तो 2 + 2 4 हो जाना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे 2, 0 हो रहा है, तो ये पहला इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई किया। सेकंड पे आते हैं हम लोग। x का वैल्यू टू पुट करने पे y का वैल्यू जीरो आ रहा है, एकदम सही। x का वैल्यू अगेन, सॉरी 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 सॉरी, गलत कर दिया। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट किए तो जीरो -2 कितना? y -2 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है? वो टू है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। थर्ड में आते हैं। थर्ड में आपका है x इज इक्वल टू जीरो। अगर हम x का वैल्यू जीरो पुट किए तो -0 + 2, ये सेटिस्फाई कर गया। x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम माइनस इंटू, देखो यहाँ माइनस एक्स है ना, तो माइनस ये वाला मैंने माइनस यहाँ लिया है, और 2 + 2 ये जीरो, ये सेटिस्फाई कर गया। अब x का वैल्यू माइनस इंटू, एक्स का वैल्यू क्या है? -1 है, देख रहे हो ना, +3, तो ये कितना आ गया? 2। तो y का सॉरी 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 सॉरी, x का वैल्यू, इस सम को मिटा देता हूँ। x का वैल्यू -1 और y प्लस, ये क्वेश्चन ये था, तो माइनस इंटू माइनस, +1 + 2 + 3, y का वैल्यू 3 आ गया। तो अपना ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करता है, इस वाले ग्राफ को, है ना? चाहो तो आप चौथा पॉइंट भी देख सकते हो। x का वैल्यू अगर हम -1 पुट किए तो y का वैल्यू क्या होगा? 2y + 6, 2y इक्वल टू 5, सॉरी 7, और y इक्वल टू 7y2, जबकि यहाँ y3 आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं किया। समझ गए ना? हाँ बच्चों, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है? इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारा वर्क डन हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बताओ। वो आपका प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। मतलब ये आपका एक बॉडी है जिसपे कांस्टेंट फोर्स लगा, तो इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में, इस वाले से
इस वाले डिस्टेंस तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ठीक है ना, जब हमने कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई किया। तो एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल, और हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट मानना है, ठीक है। तो वर्क, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो वर्क डन इक्वल टू क्या, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना। तो वर्क डन बराबर क्या हो गया, फोर्स कांस्टेंट एफ मान लिए और इनटू एस। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ कितना है, 5, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, 5 इंटू एस हो गया, है ना। तो अगर हम वर्क डन को ये वाई एक्सिस मान ले, डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस मान लें, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 5x आ गया ना। जब y इक्वल टू 5x आएगा तो हमने उसका टेबल बना लेना है, x और y। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू अगर हम दे दें 2, y का वैल्यू 10, तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू अगर 2 यहाँ देते हैं, y इक्वल टू 10 यहाँ देते हैं। ग्राफ पेपर में अच्छे से प्लॉट कर लेना। तो आपका जो लाइन बनता है वो ये बना, उल्ट गलत बन गया। आपका जो लाइन बना वो ये बना, ये आपका क्या होगा, y इक्वल टू 5x का ग्राफ बन गया। क्लियर, आसान था। ओ यहाँ पे देखो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 दिया हुआ था ना, वही मैंने किया, ध्यान से निकल गया था एक्चुअली। आपका पॉइंट हो गया 0,0 और ये हो गया 2,10, ठीक है ना। अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है यामिनी एंड फातिमा, दो स्टूडेंट है क्लास 9 के, ठीक है ना, ऑफ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ठीक है ना। अर्थक्वेक में कोई विक्टिम्स को बचाने के लिए उन्होंने 100 रुपए का वो दिया, डोनेशन दिया, ठीक है। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन बनाना है जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं, यामिनी का x है और इसका y है, उसका हमको ग्राफ बनाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लेट मान लिए यामिनी का कंट्रीब्यूशन कितना है, यामिनी का x है, फातिमा कंट्रीब्यूशन फातिमा का y है। तो दोनों ने मिलकर के कितना रुपए दिए, 100 रुपए दिए। अगर मान लो इसने 0 दिया, हमें तो चूंकि ग्राफ बनाना है ना, ये आपका इक्वेशन हो गया। तो हम लोग टेबल ड्रॉ कर दिए। आसान तरीका क्या है, अगर x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 100। तो हमने क्या करना है, बस ये ग्राफ को बना देना है। अगर एक एक यूनिट हम 10 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आपका क्या आएगा 100,0, ये आपका x एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 0,100, ये दूसरा पॉइंट। इसका आपका ग्राफ ये बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 100। क्लियर है, एकदम आसान था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। इन कंट्री लाइक, देखो हमारे यूएसए जैसे यहाँ पे बता रहा है कि इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, और हमारे कंट्री में सेल्सियस में। तो एक लीनियर इक्वेशन को हमें दिया, बेसिकली ये फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का तरीका होता है, ठीक है ना। ये आगे के क्लासेस में आपको पढ़ना है। तो 9/5 सेल्सियस प्लस 32, अगर हमें सेल्सियस का वैल्यू पता रहेगा तो हम फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना है, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस एज एक्स एक्सिस, फ़ारेनहाइट एंड एज वाई एक्सिस। तो फ़ारेनहाइट को हमें वाई मानना है, तो आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम x और y ले लिए, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x आपका सेल्सियस, y आपका फ़ारेनहाइट। तो जैसे ही x का वैल्यू अगर हम 0 पुट किए तो y का वैल्यू क्या हो गया 32, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू 0 पुट किए तो y आपका आ गया 32। अगर हम x का वैल्यू -10 पुट किए तो y कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करके 9/5 इंटू -10 प्लस 32, -2 -18 प्लस 32 कितना हो गया, ये 14, नहीं 14 हो गया ना, हाँ 14 हो गया। तो ये आपका ये आ गया।
तो देखो तो एक आपका पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 0,32 और दूसरा पॉइंट आ गया -10,14। तो देखो आपका क्या है, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे और 32 अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो मेरा x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 32। दूसरी तरीके से x इज इक्वल टू अगर हम -10 इधर लेते हैं, x इज इक्वल टू -10 और y इक्वल टू 14 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आ गया। तो ये हमारा जो ग्राफ बना वो कैसा बन गया, ये बन गया। तो ये अपना इसका इक्वेशन हो गया है ना, क्लियर है, इसका ग्राफ हो गया, सॉरी। तो अब इसके बाद आते हैं, अब हमें कन्वर्जन करना है। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। तो देखो हमारा फ़ारेनहाइट का बस कैलकुलेशन है। फ़ारेनहाइट का क्या है, 9/5C + 32 है ना। तो जब हमसे क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड में पूछ रहा है इफ C इक्वल टू 30, जब हमारा x 30 है, x का वैल्यू, तो y कितना होगा, 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 6, 9 इंटू 6 54 प्लस 32 6, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो पहला आंसर है, सेकंड आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका। इफ द टेम्परेचर ऑफ इज 95 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज इन सेल्सियस। तो हम लोग क्या, F इक्वल टू 9/5C + 32 था। F यानी जो y है आपका दिया हुआ है 95 डिग्री, 9/5C + 32 है डिग्री। चलो डिग्री हटा देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 95 - 32 अगर करते हैं तो 95 - 30 65 और 65 - 2 63, 63 हो गया, इक्वल टू 9/5C, 9 से ये 7 बार में C इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द फ़ारेनहाइट। सिंपल, जब x का वैल्यू 0 इनपुट किए, यहाँ किए थे ना, तो y का वैल्यू कितना आया था, 32 आया था। चाहो तो फिर से निकाल लेते हैं। Then if the temperature is F is equal to 9/5C + 32, when C is equal to 0 + 32, F हो गया आपका 32। And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius। तो अगर ये मेरा फ़ारेनहाइट 0 है, 9/5C + 32, तो 9/5C - 32, C इक्वल टू क्या हो गया, -32 इंटू 5/9। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां में, इफ देयर इज टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ। अच्छा पूछ रहा, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे आपका दोनों का दोनों सेम हो, फ़ारेनहाइट भी और सेल्सियस भी अगर है तो पता कर लेते हैं। मतलब जब मेरा फ़ारेनहाइट का वैल्यू सेल्सियस के बराबर हो। चलो देख लेते हैं। तो अगर मेरा फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5C + 32 है, तो मेरा F किसके बराबर है, C के बराबर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जहाँ पे न्यूमेरिकली दोनों का दोनों सेम हो। तो हम अगर F इक्वल टू C है तो C इक्वल टू 9/5C + 32, तो ये हो जाएगा -32 इक्वल टू 9/5C - C। मैंने इसको इधर भेज दिया, इसको इधर ले आया। ठीक है ना, तो 9 - 5 4, ये आपका हो जाएगा 4/5C इक्वल टू -32। तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 8, C इक्वल टू -40। तो जब आपका टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो ये फ़ारेनहाइट के भी बराबर होगा। ठीक है ना।